Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is May 31st, 2021. हम इस वीडियो में लास्ट वीक को भी कवर करेंगे एंड दिस इज नाउ द एंड ऑफ द मंथ, दिस इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ. तो आपका जो KC 100 इंडेक्स एज फॉर टुडे मंडे सेशन, it more like skyrocketed, jumped by 1.63%, 770 points, and it closed on 47,896. आपका ओवरऑल ट्रेडेड वॉल्यूम, सॉरी, जो KC 100 इंडेक्स का ट्रेडेड वॉल्यूम था 409.98 मिलियन शेयर्स. अगर आप इसको वीक ऑन वीक बेसिस पे देखिए तो आपका जो KC 100 इंडेक्स है उसने आपको गेन दिया तकरीबन 1200 पॉइंट्स का. जो पिछला वीक फ्राइडे को खत्म हुआ उसमें 1200 पॉइंट्स का उसने इंक्रीज दिया और आप उसको 2.64% कह सकते हैं. जहां तक इस मंथ में, फॉर द मंथ ऑफ मे, आपका KC 100 इंडेक्स ने आपको गेन दिया 3600 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 8%. सो विल कॉल इट अ बुलिश मंथ और अ बुलिश वीक. और हमने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि हमें एक बुलिश ट्रेंड निकलता हुआ, उभरता हुआ नजर आ रहा है. मैं इस वीक में आपके साथ फंडामेंटल्स भी डिस्कस करूंगा, थोड़ी सी इकोनॉमी की भी हम बात करेंगे और आप लोग काफ़ी बातें सुन रहे होंगे. तो अगर एक तो जो स्टेटिस्टिक्स में आपसे हमेशा एक स्टैट आपसे शेयर करता हूँ, वो प्राइस टू अर्निंग का है कि वो जो अभी है वो 7.1 टाइम्स पे है और एशिया पैसिफिक रीजन की ऑन एवरेज हमसे बहुत ज़्यादा है हमारी स्टॉक मार्केट से, मेकिंग इट कि हमारी स्टॉक मार्केट अंडर वैल्यूड है. वो है 16.3 टाइम्स एशिया पैसिफिक रीजन की. हमारी स्टॉक मार्केट इस टाइम डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रही है 6.8% की, जबकि एशिया पैसिफिक रीजन ऑन एवरेज 2.6% की ऑफर कर रही है. आप लोग काफ़ी बातें सुन रहे होंगे इकोनॉमी के लिहाज से. सबसे पहले तो एक इंटरेस्ट रेट आपने देखा होगा, 28 को मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई जिसमें इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा गया 7%. आपकी प्रोविजनल GDP का डेटा जो है वो अब 3.94% पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है. ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपकी कह रही है, वही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो 3% कहती थी आज से डेट 2 महीने पहले. हमने इस बात को कई दफ़ा पहले भी डिस्कस किया कि जब वर्ल्ड बैंक 2% कहता था, IMF शायद 1.5% कहता था कि GDP ग्रोथ होगी, हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 3% कहता था, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है 3.94% कहती है. एक बड़ा फेमस रिसर्च हाउस है, वन ऑफ द मेजर ब्रोकर्स ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, मैं नाम नहीं लूँगा, और बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, वो इसको 4% से भी ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं. वो तो कहते हैं कि जब एक्चुअल डेटा आएगा, ये तो प्रोविजनल फिगर 3.94% पे एक्सपेक्ट की जा रही है, वो कहते हैं शायद 4.5% GDP ग्रोथ रेट होगी. इसको हम आगे फर्दर बात कर लेते हैं. आपका पाक रुपी स्ट्रेंथन हो रहा है. एक और बात हुई जो इस वीक में, वो हुई डाइवेस्टमेंट ऑफ OGDC और PPL की बात हो रही थी, मगर उसको पोस्टपोन कर दिया गया, उसको थोड़ी देर के लिए डिले कर दिया गया. क्यों? क्योंकि उनकी शेयर प्राइस दोनों की बहुत लो है. ये दोनों जो कंसर्न्स है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जेम का कोई स्टैचर रखते हैं. इनको डाइवेस्टमेंट की अगर बात हो रही थी तो इसी वजह से छोड़ा गया कि इनको उसको पोस्टपोन किया गया. इस पे उसका कहा कि अभी सब्र की जाए, इनकी शेयर प्राइस बहुत लो है. जो हम भी हमेशा से बात करते हैं, ये अपनी लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग्स पे भी ट्रेड कर रहे हैं, अपने हिस्टोरिकल लोस पे दोनों शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं. ऑब्वियसली इससे हमें ये बात जाहिर होती है कि गवर्नमेंट ने अगर इसको डाइवर्स्ट करना है, इनके साथ जो भी करना है, तो वो इनकी हायर शेयर प्राइस का इंतजार कर रहे हैं. प्रोबेबली इनकी हायर शेयर प्राइस, मैं नहीं कहता कोई बात शायद लेके जाएगी, समहाउ पॉजिटिव न्यूज़ इस पे एक्सपेक्ट की जा सकती है इनके हवाले से, ताकि इनको एक अच्छी इनकी जो एक्चुअल प्राइस बनती है उस पर लाया जा सके और फिर डाइवर्समेंट की बात की जा सके. पाकिस्तान ने अपनी कोविड वैक्सीन बनाई है जी, पैकवैक. आपका करंट अकाउंट सरप्लस फॉर 10 मंथ रहा तकरीबन $773 मिलियन. आगे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आपकी जो फिस्कल पॉलिसी है वो एक्सपेंशनरी होगी और उसमें रिलैक्सेशन होगी इंपोर्ट ड्यूटीज़ के हवाले से, टैक्स के हवाले से, यानी कि बजट से बड़ी अच्छी होप्स लगाई जा रही हैं. और मैं आपको बताऊं, ये होप्स गलत नहीं है काइंड ऑफ. अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट को 7% है कि गवर्नमेंट चाहती है कि चीज़ें बूस्ट अप हों. करंट गवर्नमेंट के पास टाइम भी कम रह गया, तो पॉलिटिकली वो भी चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों. स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगी तो दिस इज द मोस्ट इमीडिएट इंडिकेटर कि इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है. अब ये बात एक अलग बहस है कि वाकई कर रही है कि नहीं कर रही है, उस पर प्रॉबेबली मेरे भी डाउट्स हैं, आपके भी होंगे, मगर गवर्नमेंट चाहती है कि पिक्चर इसी किस्म की है कि इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है ताकि चीज़ें चढ़ें और बेहतर हों. तो आपको अब आगे स्टॉक मार्केट परफॉर्म करती हुई मिलेगी.
बेशक जीडीपी ग्रोथ रेट मैं भी शायद एग्री ना करूं कि 3.94% है, 4.5% से भी एग्री ना करूं, शायद मैं कहूं तो मैं कहूं जी 3% भी नहीं है, मगर फिगर अब ये दी जा रही हैं कि चीज़ें फ्लरिश करें, आगे चलें, स्टॉक मार्केट परफॉर्म करे, ये जहन में रखिए। मगर इसका लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान है कि अगर ये फिगर्स फज्ड हैं, ये फिगर्स अगर रियल नहीं हैं, तो इनका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा। ये मोर लाइक मार्केट में एक पंप एंड डंप एक सिचुएशन बनेगी कि मार्केट को पंप किया जाएगा, सामान बहुत या जो भी शेयर प्राइसेस हैं महंगे दामों उठा लेंगे इन्वेस्टर्स मे बी, और फिर शायद डंप हो जाए इन इफ कि ये जो आपकी जीडीपी की फिगर्स ये फज्ड हैं। नेगेटिव्स में मैं आपसे कहूंगा कि एफडीआई ड्रॉप्स बाय 32.5% टू यूएसडी 1.55 बिलियन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। करंट डेट इंक्रीज बाय 260 बिलियन रुपीज से आपका करंट डेट, सॉरी सर्कुलर डेट, आई एम सो सॉरी जी, सर्कुलर डेट आपका इंक्रीज हो गया 260 बिलियन से। मगर यही लास्ट ईयर देखें तो तकरीबन 450 बिलियन से इंक्रीज हुआ था, तो इस साल उस प्रोपोर्शन से इंक्रीज नहीं हुआ। फिर वही जो आखिर में आपसे कहूंगा एलिगेशन ऑफ फजिंग इकोनॉमिक नंबर्स बाय गवर्नमेंट के, ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि इकोनॉमिक नंबर्स को फज किया गया है, वो रियल पिक्चर नहीं कर रहे, शायद गवर्नमेंट ने इसको इन्फ्लुएंस करके एक वेग पिक्चर दी जा रही है पब्लिक को। तो अगर ये बात सच है तो इसके लॉन्ग टर्म में बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, मगर फिलहाल ये एक 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 ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट परफॉर्म करे, और अगर ये बनाए जा रहे हैं तो इट्स गोइंग टू परफॉर्म। फंडामेंटल्स भी दिए जा रहे हैं, बेशक फज करके दिए जा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट परफॉर्म करे। आई एम सॉरी, मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट फैक्ट्स ओवर हियर। स्टॉक मार्केट फंडामेंटली अब नजर आती है कि परफॉर्म करेगी। अगर आज हम अपने इंडेक्स को देखें तो डीजी खान सीमेंट ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया आपके इंडेक्स की परफॉर्मेंस में, उसके बाद लकी सीमेंट, पीएसओ, एचबीएल। अब अगर आप ये देखिए डीजी खान और लकी सीमेंट सेक्टर, एक्सपेक्ट भी ये किया जा रहा है कि सीमेंट और स्टील सेक्टर बहुत चलेगा, क्योंकि बजट में इनके लिए भी कोई बड़ी रिलैक्सेशन है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए भी बड़ी कोई रिलैक्सेशन है। ये आगे इनको और परफॉर्म करते हुए सुना जा रहा है कि ये परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद पीएसओ के बाद एचबीएल, ओजीडीसी, पीपीएल, इन दो जो डीसी और पीपीएल दोनों ने आप परफॉर्म किया, इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन भी दी। हपको, मेपल लीफ सीमेंट, एमसीबी, अगर आप देखिए तो इंडेक्स में जिन 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 शेयर्स ने कंट्रीब्यूशन दी तो सारे के सारे फंडामेंटली भी अच्छे शेयर्स हैं। इट्स मोर लाइक अ वेरी पॉजिटिव साइंस। ऑन द नेगेटिव साइड आपके एफएफसी प्रेशर में रहा, एनबीपी, कराची इलेक्ट्रिक, शिफा, ग्लैक्सो, आई, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी पोजीशन है, अच्छे शेयर्स परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं जो इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन में थे। सेक्टर्स में अगर आप देखिए तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग आज का मेजर सेक्टर जिसने सबसे ज्यादा गेन दिया है, जिसमें पीएसओ शेल आता है। उसके बाद आपका कोई मेजर था तो इंजीनियरिंग था, सीमेंट था, रिफाइनरी, सीमेंट आपका 3.80% से, इंजीनियरिंग 3.86% से। उसके बाद अगर आप देखिए तो टेक्सटाइल कंपोजिट ने भी परफॉर्म किया, टेक्सटाइल वीविंग ने भी परफॉर्म किया, ऑटोमोबाइल असेंबलर ने भी परफॉर्म किया। आपके अगर कोई नेगेटिव रहा तो सिर्फ वूलन और वनस्पति लाइट इंडस्ट्री, तो सीम्स लाइक होल मार्केट इज परफॉर्मिंग। बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि इकोनॉमिक नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, फंडामेंटली इकोनॉमी हैज परफॉर्म्ड, चीज़ें रिकवर होती हुई, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आ जा रही हैं। कमिंग टू माई ग्राफ्स नाउ, एक तो आप ये देखिए तो हमेशा से की तरह ये एचएमओ को इस क्लियरली बुलिश आपको अपर डायरेक्शन देता हुआ नजर आ रहा है। वी आर आउट ऑफ द प्रेशर जोन। मैं इसको पिछले प्रेशर जोन थे जब हम निकले थे तो उस टाइम आपकी इंडेक्स की वैल्यू थी 42,000 एंड मैं आपको कहूंगा कि 42,200 में भी, एंड इट वेंट अप टू 46,600। इसने आपको हाई दिया हमें एग्जैक्टली 47,003 एंड 39 टू 42 टू 47, 5,000 का गेन है जो हमने पिछले प्रेशर जोन के बाद हमने देखा। यहाँ पे ये प्रेशर जोन से निकल रहा है तो ये हमें क्लोजिंग दे रहा है 45,796 से 45,800 की। तो हम इसमें अगर वही एज्यूम करें कि फिर हमारे पास 5,000 पॉइंट्स का गेन आता है, मेरे ख्याल में जो मैंने आपसे बताया कि 45,800 प्लस 5,000 तो मुझे 50,800 51,000 पे इंडेक्स मे बी ये बुलिश रन हमें 51 52 तो दिखा देगी, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा दिखा दे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो अगर कंट्री परफॉर्म करना शुरू हो जाए तो हमें वो काफ़ी इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन दे देंगे, लाइक ओजीडीसी, पीपीएल। फिर अब टीआरजी का भी बड़े इन्फ्लुएंस अगर वो भी परफॉर्म करता है तो दिस इज व्हाट आई थिंक कि आपको हमें इंडेक्स इस बुलिश रन ये अपनी सस्टेन करती है तो 51,000 52,000 से ऊपर का इंडेक्स नजर आता है।
बात ये है कि ये फौरी तौर पे हो जाएगा, लेट्स सी, बजट पास होता हुआ नजर आता है। आप अगर आप यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखिए तो 72 की वैल्यू पे है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो लास्ट टाइम हमारा जब प्रेशर जोन से इंडेक्स निकला तो उसने हाईएस्ट जो हमें दिखाई है आरएसआई की वैल्यू वो 80 की दिखाई है, उसके बाद उसने करेक्शंस ली हैं। तो मेरे ख्याल में आज अभी आपके पास 71 72 एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ जी 73, और हमारे पास हाईएस्ट जो है जो मैंने आपसे कहा कि इट्स 80। जी आई एम सॉरी व्यूअर्स, सो आई वाज सेइंग कि जो हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो हाईएस्ट हमें मिला था दैट वाज ऑन दैट वाज 80 81। तो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 73 आई थिंक अगर ये बुलिश जो ड्राइव है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, तो हमें फर्दर एटलीस्ट 8 to 10 पॉइंट्स हैं, 7 to 10 पॉइंट्स हैं जो जो नॉन अनस्टॉपेबल, जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगी, जहाँ पे हमें फर्दर पे करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट 1 ईयर में हाईएस्ट जो KC100 इंडेक्स का RSI था डेट वाज 88। तो अगेन देयर इज अ चांस कि हमें इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश रन भी मिल जाए, तो फिर भी हमारे पास काफ़ी गेन है विद करेक्शंस। ऑब्वियसली हमें 50,000 शायद वी कैन ऑब्वियसली वी विल रीच दैट मार्क। पिछले 3 साल में मैं आपको बताऊं तो हाईएस्ट RSI जो अपना इसने हमें दिखाया डेट वाज आल्सो 88। 88 ऑफ RSI कभी KC100 इंडेक्स ने क्रॉस नहीं किया। पहली रेजिस्टेंस हमें 80 पे है, उसके बाद 88 पे है। सेम गोज फॉर बोलिंजर बैंड्स, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली आवर बॉटम लेवल कैंडल्स ऑलमोस्ट आप देखिए तो बैंड से बाहर निकल रही हैं, इंडिकेट कर रहा है कि इसको थोड़ा सा ब्रीदर मिलना चाहिए, फ्लैट सेशन या कोई छोटा मोटा रेड सेशन। स्टॉक हैस्टिक अभी आपको इधर ही सस्टेन, आपको बुलिश रन सस्टेन करता हुआ नजर आता है, अपने वो बॉट में है, मगर इट्स डिपेक्टिंग क्या इट्स अ स्ट्रॉन्ग। MACD भी आपको बड़ा डिपेक्ट कर रहा है कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश रन। विलियम्स एलिगेटर भी आपको अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज ऑल्सो इन ओवरबॉट जोन। आपका जी KC ऑल शेयर बिल्कुल बुलिश हो चुका है, क्लियरली बुलिश हो चुका है। RSI KC ऑल शेयर का जी है 72, और स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट में है, इंडिकेट कर रहा है कि इसी तरह क्रॉसिंग में चलेगा, और कल कभी हमें सेशन ये अच्छा इंडिकेट करता हुआ नजर आता है। मैं कंक्लूड करूं तो इचिमोको इज बुलिश। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 72 73 की वैल्यू पर पहुंच गया तो मैं इसको न्यूट्रल रखूंगा क्योंकि स्टिल मार्जिन है, मगर ये अपने ओवरबॉट पे पहुंच गया है। विलियम्स एलिगेटर इज बुलिश। बुलिंजर बैंड करेक्शन दे रहा है, आई कैन से कि ये बेरिश या ये आपको सिर्फ बेरिश नहीं, आपको करेक्शन रिक्वायर कर रहा है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी अपने ओवरबॉट में तो न्यूट्रल रखूंगा, इसके बाद फिर भी मार्जिन है। MACD इज बुलिश एंड स्टॉक हैस्टिक को भी मैं न्यूट्रल रख रहा हूँ क्योंकि बेशक ओवरबॉट में भी है मगर वो क्रॉसिंग दे रहा है, तो ये साथ ओवरबॉट में भी और क्रॉसिंग इंडिकेट कर रही है कि ये उधर ही सस्टेन करेगा। आई थिंक आपकी मार्केट अभी बुलिश है, हमें आगे भी बुलिश नजर आती है। एक अच्छा हमें बेंच मार्क ऑफ 50,000 to 52,000 बड़ी इजीली मीट करते हुए दिखाई देती है। एवरेज ट्रू रेंज इज 558 पॉइंट्स, डिपिक्टिंग कि आप ऑन एवरेज 550 पॉइंट्स की चेंज देख सकते हैं KC100 इंडेक्स में। देखेंगे इतनी मेंटेन हो रही है। आपका कल के लिए पहला सपोर्ट है इन केस अगर आप रेड होती है 47,355। उसके बाद आपका है 46,814 सेकंड सपोर्ट। थर्ड इज 46,501। आपकी रेजिस्टेंस आप इन केस ऑफ ग्रीन अगर होता है तो आप 48,208 पे रेजिस्टेंस देखेंगे। उसके बाद 48,520 पे सेकंड रेजिस्टेंस है, और थर्ड है 49,061 पे। व्यूअर्स, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, डिस्क्लेमर एट द एंड। मैं आपको कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा। दिस इज जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। यू मेक मोर मनी इन स्टॉक मार्केट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।